ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पैसे को लेकर बहुत से लोग दर दर भटक रहे हैं। नौकरी करें या व्यवसाय करें, उनमें उन्नति न होना या फिर पैसे को लेकर हमेशा दिक्कतें बनी रहना, कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि घर में धन रखने का जो स्थान है, धन में विशेष करके मैं पैसे की बात कर रही हूँ। यदि आप अपने घर में पैसे रखते हैं तो पैसे जहाँ रखते हैं इस स्थान का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि धन रखने का भी हमारे शास्त्रों में सही दिशा बताया गया है। अगर आप गलत दिशा में धन को रखते हैं तो यह धन में बरकत नहीं होती और यह धन नष्ट हो जाता है। धन जो है वह पानी की तरह बहता चला जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि धन हम इतना अर्जित करते हैं लेकिन धन हमारे पास टिकता क्यों नहीं है, कहाँ खर्च हो रहा है, कुछ आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि आप धन को सही दिशा में रखते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो दिशा धन की बताई गई सही दिशा में यदि आप धन को रखते हैं तो वह धन आपको बरकत देती है। इस धन में बरकत होती है। फिर आप चाहे थोड़ा कम पैसे ही क्यों ना कमाएं, आप अपने धन को संभाल कर रखते हैं तो वह धन सही जगह खर्च होता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि घर में धन आपको किस स्थान पर रखना है, जिससे कि आप भले थोड़ा ही धन संचित करें लेकिन वह धन आपके लिए खजाने के समान कार्य करेगा। भले आप 2 पैसे ही बचा कर रखते हैं लेकिन उसमें बरकत होगी। ऐसा आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जो कि आजकल प्राय हम सभी करते हैं, क्या होता है कि आजकल जो हम जिस भी कार्य से जुड़े हुए हैं तो धन जो है वह डायरेक्ट हमारे अकाउंट में चला जाता है। तो कोशिश कीजिए कि हर महीने की आपकी जो तनख्वाह है या फिर आप जो भी कमाई करते हैं तो कैश आप अपने घर में अवश्य लेकर आइएगा। और पैसे को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पैसे लाते हैं तो इसे लाते ही पहले आपके जो भी आराध्य हैं, आप माता लक्ष्मी के सामने या फिर माँ भगवती की पूजा करते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, वैसे तो कोशिश कीजिए कि माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। नहीं तो जो भी आपके आराध्य हैं उनके चरणों में यह पैसे रख कर उन्हें प्रणाम करने के बाद इस पैसे को उठाकर सही उचित स्थान पर रखिए। जो आपके घर में धन की का स्थान है, तिजोरी, लॉकर वगैरह, वहाँ पर आप पर्स में भर के इन पैसों को रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में हम पैसे को किसी गद्दे के नीचे या कहीं भी हम रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। धन साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है, पैसा लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। तो ऐसे में लक्ष्मी का अनादर नहीं होना चाहिए। हम कितनी मेहनत करने के बाद इस धन को घर लेकर आते हैं और हम किसी दूसरे कार्य की व्यस्तता की वजह से इस लक्ष्मी का कहीं ना कहीं अनादर कर देते हैं। कभी पैसे को गद्दे के नीचे तो कभी पर्स को इधर उधर फेंक कर रख देते हैं। ये करना बहुत ही अनुचित है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप की जो भी तारीख है उस हिसाब से आपको तनख्वाह मिले या फिर आप कोई व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो जो भी आपके पास धन आता है तो इसे आप कैश पैसा घर में लाएं और पहले आप माता लक्ष्मी के चरणों में यह धन रखें। इसके बाद इस धन को उठाकर आप उचित स्थान पर लॉकर में रख दें। इसके बाद जो भी पैसे, कई बार होता है ना कि हम कुछ पैसे लाते हैं, उसमें कुछ पैसे हम निकाल कर रख देते हैं जिन्हें हमें खर्च नहीं करना है, उन्हें हम जमा करके रखते हैं ताकि वह हमारे आगे चल के हमारे किसी कार्य में आ सके। जैसे कि महीने में हम 100 रुपये एक्स्ट्रा निकाल के रख दिए या 500 रुपये या 1000 2000 अलग से एक्स्ट्रा निकाल के हम रखते हैं। तो इसे आप क्या कीजिएगा, किसी लाल रंग के पर्स में या फिर कोई लाल रंग का एक रुमाल ले लीजिएगा, इसमें आप बांध कर इस धन को रखिएगा। यकीन मानिए यह धन बढ़ाने का बहुत ही सुंदर आपके पास उपाय है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। लाल रंग के कपड़े में बांधकर धन रखना आरंभ कीजिए, या फिर कपड़ा नहीं तो आप किसी पर्स में, लाल रंग के पर्स में रखिए, क्योंकि धन का संबंध शुक्र से है और जो लाल रंग है वो मंगल ग्रह का प्रतीक है। तो जब आप अपने धन का मेल मंगल के साथ कराएंगे तो इस धन में वृद्धि होगी। थोड़ा थोड़ा सा ही सही, लेकिन यह धन आपका जुटेगा, इसमें बरकत होगी और ये सही स्थान पर जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दिनों से पैसे संजो कर रखते हैं लेकिन अचानक से जिस कार्य के लिए हमने वो पैसा रखा है वह कार्य ना होकर कुछ ऐसी घटना घर में घट जाती है कि वह धन जो है पूरा का पूरा उसमें चला जाता है। जैसे कोई
आप कोई दुर्घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी निकल आया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपका सोचा हुआ कार्य वैसे के वैसे रह गया और इतने दिनों से जो आपने पैसे जोड़े थे वह पैसा जो है पानी की तरह किसी अन्य ही कार्य में खर्च हो गया, नष्ट हो गया। इसीलिए इस प्रकार से धन रखें ताकि जो धन आप संजो रहे हैं इसमें बरकत हो और यह सही स्थान पर सही जगह में कार्य आए। दूसरी बात है, जहाँ भी आप धन रखते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपके घर में अलमारी के लॉकर में धन रखते हैं तो वह स्थान बहुत ही साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलमारी में कपड़े एकदम आपने ठूस ठूस के रख दिए हैं, लग रहा है जैसे वर्षों से आपने अलमारी सजा कर रखा ही नहीं है, या फिर लॉकर बहुत ज़्यादा गंदा है, धूल या मकड़ी की जाली वगैरह बनी हुई है कोने कोने में। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, बीच बीच में लॉकर को भी साफ़ करते रहिएगा और धन को सुंदर से सजा कर रखें। जैसे कि 2000 1000 के जो नोट होते हैं उसे आप एक स्थान पर अच्छे से सजा कर रखें। जो खुदरा पैसे होते हैं, जो छुट्टे पैसे होते हैं, सिक्का वगैरह, उसे अलग से रखें। इस प्रकार से धन को अच्छे से आपको संभाल कर रखना है। दूसरी बात, आपने अपने लॉकर में जहाँ धन रखा है, धन का मतलब मैं यहाँ पे पैसे से लेके आपको बोल रही हूँ, जहाँ पर आपने पैसे रखा है तो वहीं पर जो भी आप उपाय वगैरह करते हैं, जैसे कौड़ी या फिर धन की पोटली वगैरह आपने बनाया है, वो सारी चीज़ें उसी स्थान पर रहनी चाहिए जहाँ पर आपने पैसे रखे हैं। या फिर यूँ कहें कि जहाँ पर आपने ये धन की पोटली हो या फिर कौड़ी वगैरह रखा है, वहीं पर आपको पैसे रखने हैं। और जहाँ आपने पैसे रखे हैं वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कोई घड़ी वगैरह आपको उस स्थान पर नहीं रखना है। दूसरी बात, जिस अलमारी में आप या तिजोरी में आप धन रखते हैं, इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। तो जब आप अलमारी खोलते हैं तो अलमारी का दरवाज़ा जो है वह उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। इस प्रकार से आपको अलमारी रखनी है और इसी अलमारी में आपको अपना धन संजो कर रखना है। और एक बात का ध्यान रखें कि घर में जब भी आप अपने सारे काम निपटा कर घर आ रहे होते हैं तो घर आते वक्त ऐसे खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको घर में अवश्य लेकर आना चाहिए, और कुछ नहीं तो 2 चॉकलेट ही, टॉफ़ी ही लेकर आएँ, लेकिन लाएँ ज़रूर। कभी भी खाली हाथ घर से नहीं, घर में वापस लौट कर नहीं आना चाहिए। तो ये कार्य कीजिएगा। दूसरी बात, जहाँ आप धन रखते हैं अलमारी के पास कभी भी झाड़ू ना रखें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी शाम के समय पैसे की लेन देन ना करें, और लॉकर के अंदर से पैसा निकाल कर जिस समय शाम हो रहा हो, घर में दिया बाती चल रहा हो, उस समय किसी को भी ये पैसे निकाल कर नहीं देने चाहिए। ना ही कर्ज देना है, ना ही कोई और पैसे की लेन देन करनी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। धन को जितने अच्छे से हम रखेंगे वह धन हमें उतनी ज़्यादा बरकत देगी। इसीलिए आपको धन रखने का स्थान पर ध्यान देना है। धन रखने किस प्रकार से रखते हैं इस पर भी ध्यान रखना है। और प्रत्येक महीने जब आपकी तनख्वाह आती है, या फिर आप मान लीजिए आप दुकान में, आपका खुद का दुकान है, तो भी जो भी आप कमाते हैं कुछ ना कुछ उसका अंश घर में अवश्य लेकर आए। घर में आप जब तक घर में लक्ष्मी को लेकर प्रवेश करेंगे ही नहीं तो लक्ष्मी माता कैसे घर में वास करेंगे। आजकल तो बैंक अकाउंट में ही पैसे जमे रहते हैं, तो लक्ष्मी जब घर में आएंगी ही नहीं तो बरकत कैसे होगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रख, आप ये चीज़ें करके देखिए, आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से धन में बरकत होने लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।